गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले अपनी विषय सूची देखते हैं। हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। ठीक है, हमारा PA2 स्टार्ट हो गया है। हमने आपको देखिए लास्ट वीडियो हमारी रही है पार्ट 18, जिसमें हमने आपको कराया था चैप्टर नंबर 23 समास। ठीक है, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 24 शब्दकोश पार्ट 19 में। ठीक है, पार्ट है आपका 19 और चैप्टर है आपका 24। ठीक है, तो ओपन कर लीजिए इसे। ठीक है, पार्ट है आपका 19 और चैप्टर है आपका 24 शब्दकोश। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्दकोश के बारे में। किसी स्थान पर किसी बात को किसी शब्द के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जाता है। देखिए दोबारा सुनिए। किसी स्थान पर किसी बात को किसी शब्द के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जाता है कि किसी जगह पर किसी की बात को किसी के तरीके से अलग प्रभावशाली से कहा जाता है। इसी बात का निर्णय करने को शब्दकोश कहा जाता है। जिस बात को हम करते हैं उसी बात के निर्णय को कहा किया जाता है शब्दकोश। इसके लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान से रखते हुए हम विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूचियां दे रहे हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तत्सम तद्भव शब्द संस्कृत एंड चेंजिंग वर्ड ऑफ संस्कृत। अब देखिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द देखिए, तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। इसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में आ गए हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। ये हमें याद रहना ज़रूरी है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प आदि। ठीक है, जैसे ये संस्कृत में लिखे जाते हैं ऐसे ही ये हिंदी में लिखे जाते हैं। अब हमारे तद्भव है। तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, अर्थात शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये? शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करते हैं इसमें जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए तत्सम और तद्भव में क्या फ़र्क है। तत्सम उष्ट्र, तद्भव में ऊँट कहेंगे। नग्न, नंगा। गृह, घर। बकुल, बगुला। पिपासा यानी प्यास। शुक, सुआ। आलस्य, आलस। कुमारी, कुंवारी। रात्रि, रात। ग्रांथि, गांठ। गाटिका, घंटी। तार्म, ताबा। दुर्दर, दादूर। ठीक है, आपको इसी की तरीके से सारे ही रीड करने हैं। तत्सम और तद्भव में किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। तत्सम का मिलकर देखिए, तत् का अर्थ होता है और सम का अर्थ है समान। ठीक है, ऐसे ही तद्भव है। तद्भव में क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें समझाया गया है। जैसे उष्ट्र का ऊँट चेंजिंग करके लिखा गया है। तत्सम में उष्ट्र बोलते हैं और तद्भव में बोलते हैं ऊँट। ठीक है, सभी बच्चे सारे वर्ड्स को शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कह रहे हैं? समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। अर्थ में समानता होते हुए ये शब्द एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। जैसे फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन आदि। बगीचे में फूल खिले हैं के स्थान पर बगीचे में कुसुम खिले का प्रयोग नहीं कर सकते। इनका मीनिंग तो एक ही है, फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, लेकिन ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। बगीचे में फूल खिलते हैं, कुसुम नहीं खिल सकते। ठीक है, हम बोल सकते हैं बगीचे में फूल खिले हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि बगीचे में कुसुम खिले हैं। ठीक है, इस तरीके से ही जैसे जल, पानी हम पीते हैं, जल हम क्या करते हैं
जल क्या करते हैं, हम चढ़ाते हैं। ठीक है, इसी में हमारा डिफरेंस है। एक समान वाले अर्थ पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उनका हर जगह एक सा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, असुर का देखिए हम राक्षस भी कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं, रात्रिचर भी कहते हैं, और दैत्य भी, धनुष, दानव, निशाचर। ठीक है, इसका एक ही मीनिंग होता है। आम को रसाल भी कहते हैं, सहकार भी कहते हैं, आम्र भी कहते हैं, अति सौरभ भी कहते हैं। आकाश का हम अंबर भी कहेंगे, अंतरिक्ष भी कहेंगे, आसमान भी, अनंत भी, असीम, नभ, खगोल, वियोग, न गगन। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, चख भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं और आक्षी भी कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे सारे पर्यायवाची शब्द रीड करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द, पॉलिनिम्स। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। उत्तर देखिए, बाद का जवाब, उत्तर दिशा। उत्तर को हम देखिए बाद का जवाब, उत्तर दिशा भी कहते हैं। कल को हम आने वाला दिन भी कहेंगे, बीता हुआ दिन भी कहेंगे, मशीन भी कहेंगे। कर को देखिए ओला भी कहेंगे, लंबाई की माप भी कहेंगे, हाथ भी कहेंगे, टैक्स भी कहेंगे, किरण भी कहेंगे, हाथी की सूट भी। कर हमारी क्या है, देख ओला भी हम बोलते हैं उसे, लंबाई की माप भी बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं, टैक्स भी बोलते हैं कर को, किरण, हाथी की सूंड भी कहते हैं। कनक देखिए सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। कटाक्ष में तिरछी भी होती है, दृष्टि भी होती है, आक्षेप भी होता है और व्यंग भी होता है। इसके क्या होते हैं, एक के अलग और अर्थ भी होते हैं, तो हमें अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, और आपको अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं तो उसे आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं नीचे विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। विपरीतार्थक को हम विलोम भी कहते हैं, एंटोनियम्स है। वह शब्द जो एक दूसरे का विलोम या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द का उल्टा करे उसको हम विपरीत यानी विपरीतार्थक, ये मत समझिएगा विलोम शब्द अलग होते हैं, विपरीतार्थक अलग होता है। विपरीतार्थक और विलोम एक ही होते हैं। ठीक है, शब्द और विलोम देखिए आग्रह दुराग्रह, जैसे मोटा का पतला होता है, विलोम वही होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अंधकार का प्रकाश, उचित का अनुचित, गौरव का लाघव, उग्र का शांत, कुपुत्र का सुपुत्र, चेतन का जड़, कटु का मधुर, जंगम का स्थावर, कृत्रिम का प्राकृतिक, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, जटिल का सरल, अनुज का अग्रज। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ने हैं आगे अपने विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक वाक्यों के लिए किया जाता है उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हमने एक वर्ड में उसे पूरा डिस्क्राइब करना है, जैसे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो तो हम उसे हम अनाथ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, ये नहीं बोलेंगे, हम उसे डाल के बोलते हैं ये अनाथ है, तो हम अनाथ से ही समझ जाते हैं उसके माँ बाप नहीं हैं। जो खाने योग्य नहीं हो अखाग। ठीक है, जिसमें कम बुद्धि हो अल्प बुद्धि, जो सही समय पर ना हो असामयिक, जो आगे लिखा गया हो अग्रलिखित, जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुलग्नी। ठीक है, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो बूढ़ा ना हो अजर, जिसकी मृत्यु ना हो अमर। ये नहीं कहेंगे हम जिसकी मृत्यु नहीं हुई, तो जिसकी मृत्यु नहीं होती है वो अमर ही कहलाता है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं हम पूरा नहीं बोलते, हम एक लफ्ज़ में एक शब्द में बोल देते हैं अनाथ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, सभी बच्चे रीड करेंगे फुल अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आगे देखते हैं समरूप विभिन्नार्थक शब्द। अब देखते हैं समरूप क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हो परंतु वर्तनी में भिन्न अर्थ हो उन्हें समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, साउंड करते में क्या लगे, हमें एक से लगे लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग हो। जैसे आदि 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 दोनों है, डिफरेंस क्या है, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। देखिए आरहम ये वाला आदि होता है अन्य, ये आदि हम लगाते हैं एग्जाम यानी एक्सेट्रा के लिए, और भी है अन्य। आदि अभ्यस्त, आहुत यज्ञ भी बोलते हैं, और एक आहुत होता है जिसमें बड़ों की मात्रा होती है, ये होती है आमनेत्र। ठीक है, जैसे हमारा जलज है उसको जलद जलज, जलज होता है कमल और जलद होता है बादल। ठीक है, जलज होता है हमारा कमल और जलद होता है बादल। सुनने में एक से लगेंगे, साउंड में एक से लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिखने में भी डिफरेंस होगा। साउंड एक सी होती है जिससे हम क्या समझते हैं कि एक ही शब्द है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग होता है, लिखने का तरीका भी अलग होता है, तो उसे हम समरूप भिन्नार्थक बोलते हैं। ठीक है,
आगे आप समरूप भिन्नार्थक शब्द पूरे यहाँ तक रीड करेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे हैं साहित्य गुणार्थी शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ गुण होता है। कुछ संख्याएं तो विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों की तालिका निम्न दी जा रही है, जैसे 1 ईश्वर, 2 पक्ष, 3 श्रण, बल, अवस्था, लोक, धन की गति, गुण। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे 4 सेना, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, योनि, अंडजल, जराजू, स्वदेश, अधिभज। ठीक है, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, साम, दाम, दंड, भेद, ये हमारे 4 हैं। धाम, जगन्नाथ, रामेश्वर, दरिकुमारी, बद्रीनाथ। वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। युग का सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो हमारे ये क्या है, 4 हैं। 5 हमारी क्या होती है, 5 करने होती हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा। 5 ये 6 होते हैं, ये 7 होते हैं, ये 8 होते हैं। ये हमारे जैसे 7 होते हैं, खान पान, मान, ज्ञान, शोभा, परिधान, संयोग। ठीक है, या हमारे 8 ही होते हैं। 7 क्या है, अत्रि, कश्यप, गौतम, जगदम्बिन, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र। ठीक, इस तरीके से आपको सारे रीड करने हैं, सारे ही पढ़ने हैं। वाचक और लक्षक शब्द देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए अंबर शब्द आकाश, वस्त्र और बादल 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ आकाश, वस्त्र और बादल तीनों ही अंबर के मूल अर्थ हैं। मूल अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ प्रधान शब्दों को ही ये वाचक शब्द कहते हैं। आम फलों का राजा है। इस वाक्य में फल शब्द अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उसे अपने किए का फल मिल गया। तो इस वाक्य में फल शब्द का अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न हो गया है। ठीक है, एक ही ये नहीं कि फल इसका है तो इसका मीनिंग भी है। तो इस वाक्य में क्या है, आम फलों का राजा है, यानी फ्रूट्स में मैंगो किंग है। तो क्या है, हमारा उसे अपने किए का फल मिला। तो इसमें फल किसी और को अर्थ दे रहा है, कुछ और अर्थ दे रहा है, जैसे मूल अर्थ से भिन्न हो गया। उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। एक लक्ष्यार्थ प्रधान शब्द ही लक्षक शब्द कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए, वाचक शब्द ये मेरा घर है। लक्षक शब्द सारा घर दिल्ली गया है। ठीक है, तो ये घर हमारा क्या होगा, जिसमें हम रहते हैं, और सारा घर दिल्ली गया है। तो हम अपनी घर किसको बोल रहे हैं, इसको फैमिली के लिए बोल रहे हैं कि सारा घर हमारा दिल्ली गया है, तो हम फैमिली के लिए बोल रहे हैं। आसमान में तारे निकल रहे हैं, वह मेरे माता पिता की आंखों का तारा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, आसमान में रियल में स्टार्स, वह माता पिता के आंखों का तारा है। कुम्हार का गधा खो गया, तुम बिल्कुल गधे हो। तो थोड़ों में डिफरेंस है, इसे हम वाचक शब्द बोलेंगे, ये हमारे लक्षक शब्द हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ पर सभी बच्चों को रीड करने हैं फुल। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए क्या सीखा है हमने इस चैप्टर में। हिंदी का शब्द भंडार समुद्र है। इसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द और उससे बने तद्भव शब्दों का अधिक्य है। ठीक है, आओ अभ्यास करें। पार्ट है हमारा 19, सभी बच्चे लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, सही उत्तर क्या आ गया, सही का चिन्ह लगाइए। जो सही होगा उसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। अष्टादश शब्द का अर्थ है 8, 28, 18, 38। तो ये हमारा 18 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। नग्न का तद्भव शब्द है वस्त्र सहित, वस्त्र रहित, नंगा, चंगा। तो हमारा यह है नंगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर राइट करेंगे। रसाल, सहकार, अतिसौरभ शब्द किसके पर्यायवाची हैं, रस, आम, अंगूर, अनार। तो ये हमारे रसाल, सहकार, अतिसौरभ ये है हमारे आम के पर्यायवाची, यानी सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है। अब है हमारे, देखिए आगे, सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। विनायक, लंबोदर, एकदंत, गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, राइट। ठीक है, बात का जवाब, उत्तर दिशा, उत्तर शब्दों के अर्थ हैं, राइट। लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री शब्दों का अर्थ चपला है, रॉन्ग। आग्रह शब्द का विलोम अनाग्रह है, रॉन्ग।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। दुर्लभ का विलोम शब्द सुलभ होता है। ठीक है, दुर्लभ का विलोम यानी विपरीतार्थक क्या होगा, उल्टा, सुलभ। चारों ओर का चक्कर काटना गोल घूमना कहलाता है। अविराम का अर्थ लगातार है। अविराम का मीनिंग होता है लगातार। ठीक, अब हमारे चारों वेदों के क्या नाम थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगर आपको इसमें से मेरे नीचे के समझ में नहीं आए तो आपको यहाँ पर मैंने अभी पढ़कर बताए थे 4 वेद के नाम। तो ये हैं आपके 4 वेद के नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है 4 वाली। फिल लिख देती हूँ मैं 4। ठीक है, पेज नंबर 692 पर आपको बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट सुलभ, सेकंड गोल घूमना लगातार, फिर आपकी चौथी फिल इन द ब्लैंक्स है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आपके हैं 4 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब हमें क्या करने थे, इसके अपोजिट लिखने हैं। चल का होता है रुख, विगत का आगत, कुरूप का सुंदर, बुराई का अच्छाई, मृत्यु का जन्म, उत्तर का प्रश्न, प्रतिकूल का अनुकूल, निराकार का आकार। देखिए मैं थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चल रुख, विगत आगत, कुरूप का सुंदर, बुराई का अच्छाई, मृत्यु का जन्म, उत्तर का प्रश्न, प्रतिकूल का अनुकूल, निराकार का आकार। अब देखिए नीचे है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सभी बच्चे हिंदी की कॉपी खोलिए। देखिए आपकी हिंदी की कॉपी है। देखिए सभी बच्चों को डेट शो करनी है जिस दिन ये वीडियो अब यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पाठ लिखना है आपको 19, चैप्टर है हमारा 24 शब्दकोश। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हेडिंग तो आपको नीचे दी हुई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न, तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। देखिए हमने लिखा है तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तो देखिए हम स्टार्टिंग वाला चैप्टर का जहाँ स्टार्ट हुआ है वही खोलते हैं, क्योंकि वहीं हमारा तत्सम और तद्भव दिया है। देखिए तत्सम शब्द और तद्भव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर भी दिया है। देखिए तत्सम तद्भव आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। तत्सम शब्द और तद्भव, तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम, इसमें तत् का अर्थ है इसके, उसके, और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत में हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से रफ कर देते हैं लाइन को। यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखेंगे। ये आपको फर्स्ट आंसर है। तत्सम तद्भव शब्द बताने यहाँ से फुल यहाँ तक लिख देंगे। पेज नंबर रहेगा आपका पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 से आपको आंसर लिखना है। पेज नंबर 85। अब आपको पूछा गया है विपरीतार्थक या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। वह शब्द जो एक दूसरे का विलोम या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपका सेकंड आंसर है। पेज नंबर है 88 पेज नंबर से आपको लिखना है। वह शब्द जो एक दूसरे का विलोम या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका दूसरे प्रश्न पूछा गया था, इसमें लिखेंगे। पेज नंबर रहेगा आपका 88। अब आपको पूछा गया पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द, देखिए समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड आंसर है। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ से फुल यहाँ तक लिख दिएंगे। पेज नंबर है आपका 86। ठीक है,
पेज नंबर 86 से आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 86। अब हमारा समरूप या भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 90 पर, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हो परंतु वर्तनी में भिन्न अर्थ हो उन्हें समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, आपका 4 आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर रहेगा 90। ठीक है, पेज नंबर 90 से आपको आंसर 4 लिखना है, पेज नंबर 90। ठीक है, पार्ट शो करेंगे, पार्ट है आपका 19, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देखते हैं, डेट शो करेंगे, पार्ट 19 लिखेंगे, पेज चैप्टर है आपका 24 शब्दकोश। ठीक है, फिर आपका हेडिंग लिखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तत्सम और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तो पेज नंबर 85 से आपको ये आंसर मिल जाएगा। विपरीतार्थक या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं, पेज नंबर 88 से मिल जाएगा। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, ये आंसर आपको पेज नंबर 86 से मिल जाएगा। समरूप भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं, ये पेज नंबर 90 पर मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 19 क्या होता है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से पेज नंबर लिख लेंगे, उसके बाद अपना प्रश्नोत्तर करेंगे। अब देखिए, सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है। और अपने प्रश्नोत्तर कॉपी पर करने हैं। ठीक है, पार्ट 19 यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो सुनेंगे, चैप्टर को सुनेंगे, उसके बाद अपना एक्सरसाइज करेंगे बुक पर और प्रश्नोत्तर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।